जैसलमेर के भड़ियाणा में पंचायत समिति सभागार में बैठक समीक्षा आयोजित हुई, जिसमें बीडीओ, सहायक लेखाधिकार समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान महामनरेगा और एमपी-एमएलए लैंड योजनाओं के तहत जल्द पूर्ण करने को लेकर निर्देश दिए गए। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब राम बिश्नोई ने हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए रिटायर्ड डीजीपी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी, विधायक पत्नी डॉक्टर परम नवदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब राम बिश्नोई ने कहा कि डॉक्टर परम और उनकी पति नवदीप सिंह ने उनके खिलाफ करीब 1.5 दर्जन झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे, जिनमें हाईकोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए उनकी हिस्ट्री शीट बंद करवा दी है। प्रेस वार्ता में बिश्नोई ने बीकानेर में दहिया एनकाउंटर और सांगरिया में पत्रकार लोकेश वर्मा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोनों मामलों में हाई कोर्ट में रीट लगाने की बात कही। रक्षा मित्र साहब राम बिश्नोई, मामला ये है कि राजस्थान के पूर्व एडीजीपी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी परम, ये संगरिया पूर्व विधायक रही है। इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे षड्यंत्र करके लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से झूठी एफआईआर करवा के इन्होंने मेरी एचएस खुलवाई थी, जो कि न्यायालय ने पिटीशन संख्या 240/215 को इसको खारिज करके मुझे क्लीन चिट दी है। मैं हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब राम बिश्नोई ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने रिटायर्ड डीजीपी नवदीप सिंह और उनकी पूर्व विधायक पत्नी डॉक्टर परम नवदीप सिंह पर आरोप लगाए। बता दें कि हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बिश्नोई ने आरोप लगाए हैं। खबर 12 के छिपा बड़ौद से है, जहां सारथल के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जानकारी के अनुसार सारथल कस्बे में शुरू हुए मॉडल स्कूल का नया भवन 2017 में बना था, लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता की पोल खोलना भवन 6 साल में ही जर्जर हो चुका है। भवन में जगह जगह दरारें आ गई हैं। जिला कलेक्टर को भी इसको लेकर हालात दिखाए थे। वहीं शनिवार को तहसीलदार को भी मौका दिखाकर उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। तो देखिए, बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। पूरे स्कूल की जो हालत है वो जर्जर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का भवन जर्जर हालत में है और बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। 6 साल में ही इस भवन में दरारें आ गई। तस्वीरें आप देखिए, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पूरे भवन में दरारें पड़ चुकी हैं। सुमेरपुर में भारत माता संस्कार सेवा ट्रस्ट के सानिध्य में श्रीमद् भगवत गीता जयंती व मोक्षदा एकादशी महोत्सव आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर ऋषि ज्ञान आत्मानंद महाराज ने सदस्यों सहित तैयारियों का जायजा लिया। वहीं ऋषि ज्ञान आत्मानंद महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत गीता जयंती का आयोजन होगा। कार्यक्रम में नगर समेत पाली, जालौर, सिरोही, सांचौर समेत गुजरात, महाराष्ट्र से महाराज के भक्तगण भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयंती मोक्षदा एकादशी कथा 6/12 से शुरू होगी और 12/12 को पूर्णाहुति होगी। और ये भव्य और दिव्य पंडाल अब बन गया है। इसका ही निरीक्षण करने के लिए आज आए थे और ये जल्दी से ही सभी तैयारियां हो गई है। जगह जगह पर होल्डिंग बैनर लग गए हैं एवं पत्रिका वितरण का भी कार्य शुरू है और दूसरी भी तैयारियां सब हो रही हैं। और सभी भाविक भक्त यहाँ इस पाली तकतगढ़ की पावन धन्य धरा पर आने के लिए उत्सुक है। सभी भाविक भक्त यहाँ पधारेंगे और 7 दिन साप्ताहिक गीता ज्ञान यज्ञ एवं मोक्षदा एकादशी कथा का लाभ लेंगे। खेड़ली क्षेत्र के समस्त जनजाति मीणा विकास समिति की बैठक समीपवर्ती ग्राम पंचायत भनोखर में निवकाचार्य आश्रम में आयोजित हुई, जिसमें मीणा समाज के विकास और कुरीतियों दूर करने तथा एकता पर चर्चा हुई।
जिसके बाद समाज की काफी संख्या में पंच पटेलों गणमान्य लोगों की मौजूदगी में जनजाति मीणा समाज विकास समिति के अध्यक्ष पद के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक और ग्राम पंचायत कोटीन सावदास निवासी डॉक्टर आरपी मीणा को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां पर नगरपालिका के जरिए विकास किए जा रहे निर्माण कार्यों को पूर्व पार्षद ने झूठी शिकायत कर रुकवाने का आरोप लगाया है। वार्ड 4 के लोगों ने एसडीएम ऑफिस में एसडीएम राम कुमार वर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया है कि नगरपालिका के जरिए जनहित एवं लोगों की सुविधार्थ टेंडर निकालकर टूटी सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन वार्ड में पूर्व पार्षद के जरिए निजी स्वार्थ कार्यों को रोकने की कार्रवाई की जा रही है। आज हमारे वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने हमारे वार्ड के अंदर सड़कें बनी नहीं हैं, जबकि शिकायतकर्ता उन्होंने कहा है कि साहब पहले सड़क बन चुकी थी, उनके रीटेंडर कर दिए गए हैं, अवधि के अंदर कर दिए गए हैं, जबकि बिल्कुल झूठी बात है। ये ज्ञापन आपके सामने हमने दिया है, ये रिकॉर्ड की बात है, प्रमाणिक बात है कि कच्चे रास्ते जो हैं इनकी सड़क के हम बढ़ा के लाएँ कच्चे रास्तों का। तो प्रमाणिक बात हमारे पास में है। जिन लोगों ने झूठी शिकायत की उनके पास क्या प्रमाण है कि वो वहाँ पर दिखा दिया साहब लिमिट के अंदर ही सड़कें दोबारा बना दी गई हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम जनता के सामने बिल्कुल बेनकाब करना चाहते हैं। खैरतल तिजारा के भिवाड़ी में ट्रांसपोर्टर और मोटर मालिक सहित ड्राइवरों की बैठक हुई। ये बैठक अखिल भारतीय सारथी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष फकरू खान की अध्यक्षता में हुई है। इस दौरान तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने सभी ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ी मालिक सहित ड्राइवरों की समस्या सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। कुछ नहीं भी एमए द्वारा बार बार, जैसे आपने कोरोना काल में भी देखा, स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में हमेशा जनता के हित के लिए, आम पब्लिक के हित के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। ये हम CSR मद के द्वारा किसी भी जो हमारी CSR फैक्ट्रियाँ जो देती हैं उनसे ये मुहैया कराते हैं। खबर सिरोही से है, जहां जबरन धर्मांतरण करवाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेवदर तहसील क्षेत्र के धानीरा गांव में पीड़िता के पिता सहित राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य एसपी ऑफिस पहुंचे और लिखित रिपोर्ट पेश कर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में करीब 10 अन्य लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल जोधपुर प्रांत अध्यक्ष राकेश राजगुरु, यहाँ एक ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का रेवदर तहसील के धानीरा गांव का मामला है, जहां पे कुछ ईसाई समाज के कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारी एक हिंदू बहन को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। उसमें उसके साथ में अनेकों प्रकार के साथ में उसके साथ में गलत कार्य हुआ। उसके साथ में प्राइवेट जो चीज होती है उसके साथ में गलत कार्य हुआ। उसके पेट में 8 महीने का एक बच्चा था, उसके साथ में भी किसी भी प्रकार का बहुत अन्य प्रकार की उसके साथ में ऐसी गतिविधियां हुई जो आज मैं इस न्यूज चैनल के तहत कह नहीं सकता। और इनके साथ में ऐसी 10 लड़कियां और भी हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में हमने सिरोही जिले, पाली और जालोर के तहत आसपास जिलों के तहत इसी मिशनरियों के द्वारा जो भी धर्म परिवर्तन हो रहा है उसका राष्ट्रीय बजरंग दल विरोध कर। डीडवाना आगार की डीडवाना से सीकर जाने वाली रोडवेज बस में किसी यात्री की 20,000 रुपये नकदी बस में यात्रा के दौरान गिर गई। जब बस खाली हुई तो नकदी सीट के नीचे पड़ी हुई मिली। वहीं चालक अजीत सिंह और परिचालक रामचंद्र भाटी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए रोडवेज आकर पहुंचकर रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर और चीफ को राशि जमा कराई है। रोडवेज प्रबंधन ने बताया है कि जिस भी यात्री की नकदी है वह अपना रोडवेज बस का टिकट कार्यालय में बताकर अपनी राशि ले सकते हैं। इधर परिचालक भी बस यात्रियों से जानकारी जुटाकर पैसों की असली मालिक तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में अन्नदाता परेशान, कम पानी मिलने की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। अनूपगढ़ शाखा की विभिन्न नहरों के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। 365 हेड से निकलने वाली विभिन्न नहरों का
नव निर्माण होने के बाद भी नहीं मिल रहा पूरी सिंचाई का पानी। बीडी, केजेडी, केवाईडी सहित विभिन्न नहरों के अंतिम छोर पर पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने कहा है कि बार बार सिंचाई विभाग को अवगत करवाने के बाद भी नहीं हो रहा है पूरा पानी। आक्रोशित किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर अनदेखी करने के भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं कम पानी की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही हैं। समय पर सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी किसानों ने चेतावनी दी है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर किसान पानी न मिलने से परेशान हो रहे हैं। किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बीकानेर के खाजूवाला में अन्नदाता परेशान नजर आए हैं। एक साल से कम मिल रहा है। बार बार सिंचाई विभाग को अवगत कराया, फिर भी पानी पूरा नहीं मिल रहा है। अब तो नहर का पूर्ण काम हो चुका है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। करीब 5 से पानी मिल रहा है। कर देंगे, पूरा कर देंगे, और शोषण मिले पूरा करे कौन 4 दिन तो गया इतने हफ्तों हो जे ना आधोड़ा रेजी इन रेजी कदी पूरा करे कोनी। मान तो 45 साल हो गया इन मेरी है कि पूरा कर देंगे। कोई कर्मचारी आवे ए जका एक सुने कोनी है। ओ देखो इरिगेशन ऑफिस है नी, वो तो कोई छंटूड़ो ही है, कोई मंठा लागे कोनी रोकड़ और शोषण साहब बात कोनी। पानी नेर में कोनी जब गेट लेड आवे नी लारी घटाई बिन डाउन करिया गेट अरबी गेट ले 2 घंटा बाद पानी होते। अरे आ बिजली है कि देसी करिया अनोर सा काम भीड़ तो छोड़ो पानी 2 घंटा पूरा किया जा 2 घंटा उतर किया जावे ऐसे समझ में कोई। सवाई माधोपुर में अज्ञात नवजात मानव भ्रूण के पॉलिथीन में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मानव भ्रूण मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर शहर पुलिस चौकी प्रभारी ने भ्रूण को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया और उसकी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कोई अज्ञात कलयुगी मां या कोई अज्ञात व्यक्ति नवजात भ्रूण को पॉलिथीन में डालकर छोड़ गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली इसलिए उसके साथ उसका आया था देखा तो हल्का सा जैसा लग रहा भूल लग रहा है इसको ले जा करके 12 के हरनावशाह दशाही पुलिस ने नागर मोहल्ला निवासी शिक्षक महेंद्र नागर पर हमला करके मारपीट करने के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ब्रजेश चौधरी ने बताया कि मारपीट के आरोपी मोनू, भरत, दिनेश और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि आरोपियों ने शिक्षक पर मेला मैदान रास्ते पर हमला कर मारपीट की थी। चाकसू जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। चाकसू के वार्ड 17 स्थित नीलखंड कॉलोनी सहित अन्य स्थानों में पेयजल लाइन में लीकेज होने से नलों के जरिए गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गंदे पानी के उपयोग से बीमारी होने की भी आशंका बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे लोगों में रोष व्याप्त है। इधर जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त करने के दौरान नलों में गंदा पानी आया है। खबर झुंझुनू से है, जहां पिलानी नगरपालिका की वोटर लिस्ट में जुड़वाने की मांग आधा दर्जन कॉलोनियों के बाशिंदे पहुंचे तहसील कार्यालय। पिलानी नगरपालिका की वोटर लिस्ट में जोड़ने की मांग की गई है। कहा गया है कि 2019 में राजनीतिक दबाव के चलते वोटर लिस्ट हटाए नाम हटने से नहीं बन रहे नगरपालिका में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पालिका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की मांग की गई है।
गुर्जर आरक्षण एमबीसी की वर्ग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। प्रहलाद खटाना ने लगाया एमबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप। कहा सरकार उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दे रही है। तो प्रहलाद खटाना ने एमबीसी वर्ग की अनदेखी के आरोप लगाए हैं कि एबीसी वर्ग ध्यान नहीं दे रहा है। कहा गया कि सरकार उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दे रही है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गुर्जर आरक्षण एमबीसी वर्ग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बाड़मेर में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन शटिंग के दौरान शास्त्री नगर रेलवे अंडरपास के पास एक युवक की ट्रेन से कटने से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की जानकारी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलने के बाद जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इस पूरे मामले में परिजनों से रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज करके जांच की जाएगी। रेलवे स्टेशन बाड़मेर से थाना पर जरिए टेलीफोन बताया कि ट्रेन सेटिंग के दौरान कोई व्यक्ति ट्रेन से कट के आत्महत्या की है। आदि सूचना पर हेड साहब पीरचंद जी और मैं मौके पर पहुंचा और इसके वारिसान मौजूद हैं। जगदीश सनोप अमरनाथ जाति नाथ जोगी, उम्र करीब 24-25 साल, जो ट्रेन से कट के इसकी मृत्यु मौके पे हो चुकी है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट करवाया जा रहा है। अभी प्राइवेट साधन से इसको शव को मोर्चरी में राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर ले जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कल अहम बैठक सीएमओ में राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी हेतु अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल अहम बैठक करेंगे, राइजिंग राजस्थान को लेकर ये बैठक की जाएगी। तैयारियां किस तरीके से हो रही है और क्या व्यवस्थाएं हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है राइजिंग राजस्थान को लेकर, उसको लेकर अब लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सजग नजर आ रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर कल समीक्षा बैठक भी होनी है। जयपुर से जानकारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल अहम बैठक करेंगे सीएमओ में राइजिंग राजस्थान को लेकर। ये अहम बैठक होगी, तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी हेतु अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर से जानकारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कल अहम बैठक होनी है। राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर सीएमओ में बैठक की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और चाकसू जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। चाकसू के वार्ड 17 स्थित नीलकंठ कॉलोनी सहित अन्य स्थानों में पेयजल लाइन में लीकेज होने से नलों के जरिए गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। और इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। चोमू पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जयपुर के चोमू से बड़ी जानकारी हम आपको दे रही है। पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया है। दूध प्लांट से चोरी के मामले में आरोपी 6 महीने से फरार चल रहा था। चोमू पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रेनवाल रोड स्थित पतंजलि प्लांट से दूध चोरी हुआ था। तो जयपुर के चोमू से जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर जोधपुर से है, जहां पर लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत ग्रामीण की जिला स्तरीय पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2024 आयोजित हुई। ये कॉन्फ्रेंस पुलिस लाइन की
सरदारपुर सभागार में हुई है, जिसमें आपराधिक कानून और पुलिस की चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता रेंज आईजी विकास कुमार ने की है। इस देश में कानून है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और कानून द्वारा स्थापित, कानून द्वारा संचालित सुदृढ़ शासन तंत्र है, जिसमें आपराधिकता, आपराधिक उकसावे, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून अपना काम करेगा। यदि कहीं पर किसी ने गलत किया है तो कानून की दृष्टि में सब समान है, प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। वीडियो क्लिप आया था जिसमें कुछ आपत्तिजनक सी बातें थी, युवा वर्ग को भड़काने जैसी बातें प्रथम दृष्टया प्रतीत होती हैं। उसको विधिक तरीके से उसका परीक्षण कराया जा रहा है। यदि अपराध बनेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। सवाई मानसिंह अस्पताल में देश विदेश से मरीज उपचार करवाने आते हैं। वहीं सवाई मानसिंह अस्पताल टॉप 5 में से स्थान पर है। अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए करोड़ों रुपए की खर्च किए जा रहे हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर मिल पा रही हैं या नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाले बजट कितना सार्थक साबित है, इसको लेकर एसएमएस के प्राचार्य एवं नियंत्रण एसएमएस मेडिकल कॉलेज के दीपक महेश्वरी एक नवाचार करने वाले हैं। हम जैसे पूरे नॉर्थ इंडिया से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और सब लोग यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, ज़्यादातर लोग। अभी हमने एक नवाचार करने का मन बनाया है कि हम लोग ज़्यादातर जो लोग ठीक होकर यहाँ से जा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करेंगे, ऑन पेपर्स लेंगे, उनके वीडियोज भी बनाएंगे, जिससे कि हमको भी प्रॉपर पता चले कि हमारी कमियाँ कहाँ हैं, किस लेवल पर हम चूक कर रहे हैं इतनी सब मेहनत के बाद भी। तो और